नमस्ते दोस्तों, मैं हेल्थ कोच वर्षा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल्स को रेगुलरली विजिट कर रहे हैं और सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो बीमारियाँ हैं उसके लिए क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। इसके पहले भी मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है कि जो भी बीमारियां हैं वो बीमारियां हमारे इमोशनल अनबैलेंस के वजह से हमारे शरीर में आती है। और जब तक कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे तब तक कि हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोशंस क्रिएट होते हैं और ये जो इमोशंस है ये सारे इमोशंस हमारे शरीर में बीमारियों को लाते हैं। अब देखिए, हमारा जो शरीर है, जैसे हमारे शरीर में हमारे मन में कभी कभी ऐसे विचार होते हैं, हमें किसी के लिए कभी क्रोध आता है, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें जेलेसी फील होती है, कभी हर्ट हो जाता है, मतलब हमें बुरा लगता है, कभी फियर लगता है, डर लगता है, कभी कभी हमें डाउट हो जाता है। तो ये जो फीलिंग्स है, ये सारे जो फीलिंग्स है, ये सारी फीलिंग्स जो होती है, ये सारे फीलिंग्स हमें हमेशा बीमार कर देते हैं। और आज तो इन सारी चीज़ों को सारे देश भर में, सारी दुनिया भर में लोग मान रहे हैं और इस टेक्निक्स को जो है ये एक्सेप्ट करके इसको ठीक करने के लिए बहुत तरह से इसके ऊपर इलाज भी होना शुरू हो गया है। जैसे किसी को अगर किसी चीज़ के लिए अनसिक्योरिटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फील होता है, तो उस वजह से भी उसे कुछ बीमारियां हो सकती है। किसी वक्त हमें कभी हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमें मान नहीं मिला, ऐसा लगता है, उसके वजह से भी हमें कोई बीमारियां हो सकती है। मतलब जो भी नॉर्मल इमोशंस नहीं है, मतलब जो हमें हमारे स्पिरिचुअल राह पे चलने वाले जो गुरुज होते हैं या हमारे आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं या हमारे हर धर्म में हमें बताया जाता है कि प्रेम, सद्भावना, करुणा, दया, माया, ये सारे हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन इसके जगह हमारे पास क्या इमोशंस आ जाते हैं? गुस्सा, डर, चिंता, फिर जेलेसी, उसके बाद अनसिक्योरिटी, डाउट। तो ये सारी जो चीज़ें, इसका हमें कोई भी उपयोग नहीं है। और जैसी ये चीज़ें आ जाती है तो हमारे शरीर में उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे शरीर में उसके साथ साथ बीमारियां आना शुरू हो जाती है। अब ठीक है, ये चीज़ें आ गई, लेकिन इसे ठीक करने के लिए कुछ न कुछ इलाज भी हो सकेगा, है ना? कुछ न कुछ इलाज भी तो रहना ही चाहिए। तो आज हमारे पास इसके लिए बहुत सारे इलाज है। तो अगर सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए मुझे सर्दी है या मुझे बुखार आया है, तो सबसे पहले मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो कुछ भी मुझे हुआ है, जैसे अगर मुझे बुखार आया है तो इस बुखार की जिम्मेदारी मुझे पहले लेनी होगी कि हाँ, कि ये जो है ये मेरे वजह से ही मुझे आया है। तो अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको ये सुनने में बहुत अलग लग रहा होगा कि बुखार मुझे खुद के वजह से कैसे आ सकता है। तो आज हर देश में, हर दुनिया भर में ये चीज़ें सच हो गई है। साइंटिफिकली भी प्रूवन हुआ है कि हमारे थॉट्स हमारे शरीर पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का अगर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, अगर मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर सकती उस व्यक्ति के ऊपर, या मेरे हाथ में कोई भी सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बुखार आ जाता है। तो जैसे मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हाँ, कि ये जो बीमारी है ये मैंने अपने खुद को लाई है, तो जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये मैंने किया है, तो ठीक करने की ताकत भी हमारे पास आ जाती है। तो जिसको भी ऐसा लगता है कि उनको, अगर वो मेरा वीडियोस देख रहे हैं और अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उनको पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हाँ, कि ये जो कुछ भी तकलीफ है वो सारी की सारी तकलीफ मेरे वजह से है। क्योंकि अगर हम लोग ये बोलते हैं
कि मेरा सिर दुख रहा है, किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, उसके वजह से मेरा सिर दुख रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं कि मेरा झगड़ा हो गया, उसने मेरे साथ झगड़ा किया इसलिए मेरा सिर दुख रहा है ना। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर, दूसरे की वजह से मेरे साथ कुछ गलत हुआ ऐसा जैसे ही बोलते हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान के पास चली जाती है। तो अगर आपको ठीक होना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेनी होगी, अपने को लेनी होगी, खुद को लेनी होगी। तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मतलब हीलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जैसे अगर कोई भी तकलीफ है, जैसे अगर आपको सिर दर्द है तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे सिर दर्द है। उसके बाद एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद जैसे है वैसे उसको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खुद को उससे, उस स्थिति में जैसी भी स्थिति है उसके साथ स्वीकार करना, स्वीकार के साथ क्या करना कि खुद को सेल्फ लव देना कि मैं जैसी हूँ वैसी खुद को स्वीकार करती हूँ। तो जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस के साथ खुद को सेल्फ लव दिया तो क्या होते हैं, आप एक्सेप्टेंस और रिकवरी के मोड में चले जाते हैं। तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये बात हो गई कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी बीमारी मेरे वजह से है। उसके बाद ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि अगर मेरा कुछ दुख रहा है तो हाँ कि मैं इस दुखने के साथ ही अपने शरीर को एक्सेप्ट करती हूँ और इस जैसी मैं हूँ या जैसा भी मैं हूँ वैसा ही मैं खुद से प्यार करता हूँ। ये 3 चीज़ हो गई। इसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से हम लोग ये जो हमारे इमोशंस दब जाते हैं इस इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपको किसी का गुस्सा आया है या आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है और अगर उन्होंने या आपने उनको अगर कुछ गलत कह दिया, तो हमें क्या होता है, बहुत बार कहने के लिए तो हम लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं तो हमें सेल्फ गिल्ट आ जाता है। या किसी ने हमें कह दिया कुछ गलत तो हमारे दिमाग में रिपीटेडली वही थॉट्स चलते रहते हैं कि हाँ ऐसे कैसे उसने मुझे कह दिया। तो ये जो है ये छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है और ये जो छोटी छोटी गांठें हैं कल जाके बड़ा स्वरूप लेती है और इससे ही बड़ी बीमारी होती। तो ये जो गांठें बनी हुई है ये आपको रिलीज़ करना होगा। तो दुनिया में इन सारी चीज़ों के लिए एक ही उपाय है, वो है प्यार, फॉरगिवनेस। आपको क्या करना होगा, फॉरगिव करना होगा। स्पिरिचुअल राह में आपको यही चीज़ बताई है कि पहले तो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, उसके बाद उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, उस इंसान को एक्सेप्ट करो। अगर आपकी खुद की गलती है तो खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को आप माफ़ करो। उसके बाद आप खुद को थैंक यू कहो और उसके बाद आप खुद को प्यार दो, या फिर जिस भी इंसान के साथ आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप उसको प्यार दो। तो ये हो गया स्पिरिचुअल राह से आपको बताया जाता है कि आपको कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा भी किया तो उसको अच्छे तरह के इमोशंस भेजो, उस चीज़ सिचुएशन को भूल जाओ। लेकिन अभी टेक्निकली भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी वजह से जो हमारे जो इमोशनल ट्रॉमास होते हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उस टेक्निक्स के कुछ नाम्स है, जैसे इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। इस टेक्निक्स के थ्रू क्या होता है कि आप आपके जो भी इमोशंस, दबे हुए इमोशंस है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद होपोनोपो टेक्निक, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो भी दबे हुए इमोशंस है, गुस्से के, एंगर के, जो भी सिचुएशन के, वो आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके के टेक्निक्स है। उसके बाद अफर्मेशंस राइटिंग है, इसके थ्रू भी आप आपके इमोशंस को ठीक कर सकते हैं, आपको सही चीज़ें बताकर। फिर विजुअल इफेक्ट्स है कि आप आपके दिमाग में विजुअली उस सिचुएशन में जाके उस ट्रॉमा से बाहर निकल के आप वापस आपकी जो रेगुलर लाइफ है उसमें आ सकते हैं। तो विजुअली भी आप ये कर सकते हैं। उसके बाद मिरर टेक्निक है, मिरर टेक्निक के थ्रू भी आप आपके इमोशंस को ठीक कर सकते हैं, आपके जो सेल्फ ट्रॉमास है उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप ये इसमें से कोई भी अगर चीज़ सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चीज़ के बारे में जानना है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के भेजूँगी। और ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करिए जिसे सही में इस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है उसने उस वीडियो को देखा क्या, उस पर कमेंट लिखा क्या, बस आपको शेयर करना है, क्योंकि
कि उसको अगर ज़रूरत है और अगर ये सुन के उसका अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आपको उसके बेनिफिट के लिए सिर्फ इसको शेयर करना है, बाकी आपका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।